सबसे पौष्टिक होता है, इसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसा नहीं मानता है। WHO के मुताबिक हम भारतीय कम पौष्टिक खाना खाते हैं, उनके खाने में प्रोटीन की मात्रा ग्लोबल स्टैंडर्ड से आधे से भी कम होती है। साथ ही एक्सरसाइज पर भी लोगों का ध्यान कम होता है, इसीलिए देश में NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तेजी से अपना पांव पसार रहा है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की मौत जल्द हो जा रही है। सवाल यह है कि हम ऐसा क्या खाएं, कैसे खाएं ताकि हम लंबी उम्र पा सकें, लंबी उम्र तक हम जी पाएं, और उसका तरीका क्या होना चाहिए, और साथ ही हमें अपने हेल्थ पर और किस तरह का फोकस करना चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। आज इसी मुद्दे पर हम डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हम लोग अक्सर बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि भारतीय खान पान दुनिया में सबसे अच्छा है। शायद आप भी कुछ ऐसा ही मानते होंगे, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ऐसा नहीं मानता। साल 2019-20 में आई WHO की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय पौष्टिक आहार नहीं खाते। भारतीयों के खाने में तेल, कार्बोहाइड्रेट, नमक, चीनी, मसालों की मात्रा ज्यादा और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इतना ही नहीं, भारतीयों में जंक फूड की तरफ रुझान भी काफी तेजी से बढ़ा है और इसमें बड़े और बच्चे दोनों शामिल हैं। भारतीयों के खाने में फल सब्जियों की मात्रा भी काफी कम होती है। शायद इसीलिए एक भारतीय की औसत उम्र करीब 67 साल है, जो कि ग्लोबल औसत से कम है। WHO के मुताबिक इंसान को उसके वजन के जितना प्रोटीन रोजाना चाहिए होता है, जबकि ईट लैंसेट के मुताबिक रोजाना एक इंसान के खाने का 29% हिस्सा प्रोटीन का होना ही चाहिए। एक औसत भारतीय के खाने में प्रोटीन की मात्रा करीब 6% ही है। इतना ही नहीं, एक दूसरी रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके साथ साथ भारत में फिजिकल फिटनेस यानी कि एक्सरसाइज वगैरह पर लोगों का ध्यान कम है। खाने की गलत आदतें या फिर ये कहें कि कम पौष्टिक खाना और दूसरी चीजें भारत में लोगों की मौत की बड़ी वजह भी बन जा रही हैं। WHO की इसी साल अप्रैल में आई रिपोर्ट कहती है कि पूरी दुनिया में होने वाली 71% मौतों के लिए सिर्फ NCDs यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिम्मेदार हैं। हर साल 30 से 69 साल के करीब 1.5 करोड़ लोग NCDs के कारण जल्दी मौत के मुंह में समा जाते हैं। और परेशान करने वाली बात यह है कि इनमें से 85% मौतें लो और मिडिल इनकम देशों में हो रही हैं, जिनमें भारत भी आता है। इनमें से सबसे ज्यादा मौतें दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण होती हैं। इसके बाद कैंसर, श्वसन तंत्र संबंधी रोग, डायबिटीज का नंबर है। वहीं एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत में दिल की बीमारियों के मरीज सबसे ज्यादा हैं। सालाना करीब 34% की दर से ये बीमारी लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। अगर हार्ट अटैक्स की बात करें तो 50% हार्ट अटैक्स 50 साल से कम उम्र के लोगों में देखने को मिल रहे हैं, और उसमें भी 25% मामले 40 साल से कम उम्र के लोगों में हैं। और आज देश भर में होने वाली कुल मौतों में 28% मौतें हार्ट अटैक से हो रही हैं। इतना ही नहीं, भारत को दुनिया का डायबिटीज कैपिटल भी कहा जाता है। इसी वजह से देश में दिल की बीमारी और डायबिटीज की दवाएं सबसे ज्यादा बिक रही हैं। ये तो बात रही परेशानी की, लेकिन ये भी सच है कि हर परेशानी का हल होता है, तो इसका भी है। इसका नाम है ब्लू जोन डाइट, जो कि कुछ और नहीं बल्कि ऐसा खान पान है जो लोगों की उम्र बढ़ाता है। तो यहाँ भी सवाल उठता है कि लोग ऐसा क्या खाते हैं इसमें जो हम नहीं खाते। तो आपको बता दें कि ब्लू जोन डाइट में प्लांट बेस्ड डाइट की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें 95% हिस्सा सब्जियों, फलों, मेवे वगैरह का होता है। इसमें रेड मीट को ना खाने की हिदायत दी जाती है। आप चिकन या मछली को महीने में एक आध बार खा सकते हैं। इस डाइट में सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड को कतई तवज्जो नहीं दी जाती, यानी इनसे दूरी बनानी है। साथ ही शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशे से दूरी होना जरूरी है। साथ ही आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर ध्यान देना भी पड़ता है। साफ है कि जिस तेजी से वक्त बदल रहा है उसका असर हमारे खान पान और काम करने के तरीकों पर भी पड़ रहा है। तो जब सब कुछ बदल सकता है तो हमारा खान पान क्यों नहीं? क्योंकि लंबी उम्र तो सभी को चाहिए। इसलिए सेहतमंद खाना खाएं और लंबी उम्र का वरदान पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज इस पर बात के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं श्रेया गोयल, डाइटिशियन हैं, और साथ ही फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण के चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको डिटेल में बताया कि क्या आपको खाना चाहिए
और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि आपकी उम्र लंबी हो। लेकिन अब मैम श्रेया गोयल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार ये डाइट चार्ट का जो मसला है बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा होती है, लेकिन लोग बनवाते भी हैं डाइट चार्ट डाइटिशियन से, लेकिन ज्यादातर लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डाइट चार्ट इस तरह से हैवी बनाया जाता है कि उस रूटीन को फॉलो करना सबके लिए संभव नहीं हो पाता है। तो मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए कि आप हमें, पहला सवाल बिल्कुल सीधा यही कि क्या खाएं, कब खाएं, और जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप ऐसी डाइट चार्ट हमें बताएं ताकि लोग उसे आसानी से फॉलो कर पाएं। जी बिल्कुल। नितिन जी, पहले तो किसी भी दो इंसान का डाइट प्लान एक जैसा नहीं हो सकता है। अगर दो इंसान में से एक को थायराइड है और एक को हाई प्रोटीन डाइट की रिक्वायरमेंट है, तो हम एक को बोलेंगे कि आप थायराइड की दवाई के साथ सोयाबीन नहीं ले सकते। दूसरी तरफ एक इंसान को जिसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, वो अंडा मछली नहीं खाता, जो हिंदुस्तान की एक आदत भी है। काफी सारे रिलीजन ऐसे हैं, रीजन ऐसे हैं जहां पे अंडा मांस या मछली नहीं खाई जाती है। तो किसी भी दो इंसान की डाइट एक जैसी नहीं हो सकती। उनका क्या ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हीमोग्लोबिन, शुगर, क्या डिजीज है, एज क्या है, क्या लाइफस्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग डाइट अलग होता है। पर अगर मैं आपको सिंपल भाषा में अगर मैं डाइट प्लान आपको बताऊं तो ये है कि आपको अपना बायोलॉजिकल क्लॉक, आपके अंदर भी एक क्लॉक चलती है जो एक सूरज से कनेक्टेड है, सन से कनेक्टेड है। तो अगर आप यूनिवर्स को बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ कनेक्ट कर दें, सुबह टाइम पर उठ के धूप ले लें, थोड़ा सा विटामिन डी मिल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। उसके बाद आप अपने बॉडी को फ्लश करने के लिए जो रात भर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, गर्म पानी पी लीजिए, अजवाइन का पानी, जीरा का पानी, धनिया का पानी, ऐसा कोई भी गुनगुना पानी जिससे आपके बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स बने हैं जो कैंसर तक कर सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन या कोई बीमारी दे सकते हैं, वो आपको नहीं होगी। गर्म गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद भारत देश में चाय पीने की बहुत ही आदत है, तो अगर आप चाय को ब्लैक टी से रिप्लेस कर लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना दूध अलग डाल के भी आप पी सकते हैं। जिस डाइट की बात हमने अभी सर्वे में की है, उस डाइट में भी बहुत अच्छे से बताया गया है कि डेयरी मिल्क को, क्योंकि जो इंसान का जो पाचन क्षमता है वो भैंस, गाय का दूध नहीं डाइजेस्ट कर सकता, हम इंसान ह्यूमन मिल्क ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि सोया मिल्क या किसी और प्लांट बेस्ड मिल्क से अपनी चाय बनाएं। उसके साथ बिस्किट, ब्रेड, बेकरी की सारी आइटम बंद करके उसमें बादाम या मखाने उसके साथ में ले सकते हैं। अलसी की पिन्नी ले लीजिए। नाश्ते में आप प्रोटीन का सोर्स, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स अच्छा रखिए, जैसे कि आपके पास रागी, डोसा, हर एक हमारे कल्चर का अलग डाइट है। नॉर्थ में जाएंगे तो आपको वहां पर आप परांठी खा सकते हैं, जो बिना तेल के तली हुई परांठी होती है, पोहा खा सकते हैं। आप अगर बॉम्बे साइड पर जाएंगे तो आपको ज्वार की भाकरी मिलती है, साउथ साइड पे जाएंगे रागी का डोसा मिलता है। तो आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं वहां का सबसे हेल्दी जौ सत्तू या फिर आपका कोई भी स्टीम चीजें, इडली वगैरह भी हो सकती है। नाश्ते में फ्राइड चीजें अवॉइड करके जो आपका मन है वो खाइए। नाश्ते के 15-20 मिनट के बाद गर्म गुनगुना पानी पीजिए। जो लोग खाने के साथ चाय पीते हैं उनका आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता, इसीलिए हमारे देश में प्रोटीन एनर्जी माल नरिशमेंट बहुत ज्यादा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ही ज्यादा है। मिड मॉर्निंग में आप अपना सलाद खाइए, फल से भी बेटर सलाद होता है। सो सलाद में खीरा बिना उसका स्किन उतारे, ताकि आपको आयरन, फॉलिक एसिड भी मिले। सलाद में नमक नहीं डालना, नींबू डालिए, क्योंकि कच्चा नमक आपको बीपी देता है। फिर लंच में आप अपना चाहे ब्राउन राइस, रेड राइस, ब्लैक राइस, जो हमारे इंडिया की पहचान है, जो हम भूल गए हैं, या बार्ले, जिसका इस डाइट में, ब्लू जोन डाइट में भी जिक्र किया गया है, ओट्स या बार्ले यानी कि जौ का सत्तू मुझे मेरी दादी देती थी, तो शाम को वो भी जरूर पीजिए। चाय के बजाय एक टाइम ही चाय पीनी चाहिए। जो लोग वाइन पीते हैं वो अपना रेड वाइन 5 बजे 6 बजे के करीब ले सकते हैं। 6 बजे 7 बजे जब हमारा सूरज जो है वो ढल जाता है, सनसेट होता है, तो बिना नमक के सारे सब्जियों का सूप बना के ले सकते हैं। और पूरे दिन में एक बार आपको सारी दालें यानी कि काली जो राजमा जैसी एक दाल दिखती है, व्हाइट चना, स्प्राउट्स, इन सबको स्टीम करके इसमें सैलेड बना के एक बार दिन में जरूर खाएं। 2 या 3 लीटर पानी पीजिए। मेडिटेशन करिए, खुश रहिए, टाइम पे सो जाइए, स्क्रीन को ऑफ कीजिए, ब्लू वेवलेंथ से दूर रहिए, यही आपकी जिंदगी है। बिल्कुल, ये आपने बहुत डिटेल में बताया कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए। अब मैं श्रेया जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लैंसेट की रिपोर्ट आई है उसमें जो इंडियन डाइट को डिफाइन किया गया है, उसमें यह कहा गया है कि जो बात अभी डॉक्टर साहब ने भी कही कि हम जो है प्रोटीन की मात्रा जो अपने भोजन में वो
8% के 6 से 8% के आसपास रखते हैं, जबकि ग्लोबल एवरेज जो है वो या फिर जो होना चाहिए वो 29% होना चाहिए। उसके अगेंस्ट जो हमारी प्रोटीन है वो 6 से 8% है, जो कि बहुत कम है। इंडियन के डाइट में जो ग्रेन का कंजम्पशन है वो ज्यादा है, होल ग्रेन का, फ्रूट और वेजिटेबल का कंजम्पशन काफी कम है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हालांकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं कि जहां पर गरीबी है या बाकी आर्थिक हालात खराब है वहां पर लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं, लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो भी न्यूट्रिशन एजुकेशन की कमी की वजह से वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आप जरा मैं बहुत टू द पॉइंट आपसे पूछना चाहता हूं, प्रोटीन की बात हम करते हैं, आप जरा डिटेल में बताएं कि क्या खाएं जिससे हम 25% प्रोटीन दिन में हासिल कर सकते हैं। जी देखिए, हम लोग की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आप सपोजिंगली 70 किलो का इंसान की बात करें तो उनको 70 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना ही चाहिए, लेकिन ये रिक्वायरमेंट 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे भी आ जाती है। अगर इसमें कोई प्रेग्नेंट है, लैक्टेशन है तो उसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाएगी, कोई एथलीट है तो उसकी 2 ग्राम 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट भी जाती है, लेकिन हम लोग एवरेजली 1 ग्राम यहां पर बात कर रहे हैं, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे। तो आइडली मतलब एक विमेन को 55 to 60 ग्राम प्रोटीन और मेल को 70 ग्राम प्रोटीन दिन में लेना चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास पर डे 30 से 40 पेशेंट आ रहे हैं तो जब मैं उनका डाइट देखती हूं तो मैं ये देखती हूं कि वो प्रोटीन के नाम पे थोड़ा सा पनीर, 1 कटोरी दाल, सिर्फ इतना ही खाते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ चंक इंडिया में वेजिटेरियन है। तो उनके डाइट से अंडा भी निकल जाता है। एक अंडे में आपको 6 ग्राम बायोलॉजिकल गुड वैल्यू सोर्स प्रोटीन मिलता है, जो कि हमारे वेजिटेरियन डाइट में उतना नहीं होता है। जितना हम प्रोटीन खाते हैं उससे कम एब्जॉर्ब होता है। और कहा यह जाता है कि हमें 29% जो कैलोरीज है पूरे दिन की वो प्रोटीन से मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड, बिस्किट या फिर गेहूं की रोटी, गेहूं का ही दलिया, सूजी, फिर से तो पूरा। मैं आपसे यही पूछ रहा हूं मैम, जो बात आप कह रही हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप मास व्यूअर के लिए, जो हमारे दर्शक हैं इस वक्त, आप मतलब ऐसी डाइट बताएं प्रोटीन की जो सब लोग हासिल कर पाएं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि वेट के हिसाब से पर ग्राम पर केजी, आप जरा बताएं कि अगर कोई 70 केजी का व्यक्ति है और 70 ग्राम प्रोटीन लेना है पर डे में, तो ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में क्या खाएं जिससे ये 70 ग्राम प्रोटीन हासिल हो पाए मैम, और ये सबके लिए अवेलेबल हो पाए। पहले सबसे पहले अंडे वालों के लिए जी, अंडे जो खाते हैं उनको अपने डाइट में 5 अंडे जरूर अपने डाइट में ऐड कीजिए, क्योंकि अंडों से आपको 21 अमाइनो एसिड जो चाहिए, जिसमें से हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, तो ये प्रोटीन आपको ज्यादा शरीर में एब्जॉर्ब होता है। तो जो लोग अंडे खाते हैं वो अपने डाइट में 4 से 5 अंडे रोज रखें। और उसके अलावा ओट्स में बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। जो लोग अंडे नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, स्पिरुलिना, जिसको हम लोग सीवीड भी कहते हैं, स्पिरुलिना आजकल मार्केट में बहुत कॉमनली अवेलेबल है। तो ये सीवीड बेसिकली जब हमारे लेक पे अगर हम देखें तो ग्रीन कलर की, हरे रंग की काई जम जाती है, उसको हम स्पिरुलिना कहते हैं, जो वेजिटेरियन होता है। 90% प्रोटीन उसमें पाया जाता है और बी विटामिन भी पाई जाती हैं। तो हमारे इंडियंस को जो अनीमिया होता है, बाल झड़ते हैं या हार्ट वीक होता है, मसल्स वीक होते हैं, दर्द रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, स्पिरुलिना अगर आप 1 चम्मच पूरे दिन में लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। किनुआ अगर लोगों को महंगा लगता है तो उसकी जगह पे चौलाई, जिसको हम एमरेंथ कहते हैं, जो हम व्रत में भी खाते हैं, चौलाई के लड्डू, तो अगर अपने डाइट में आप चौलाई रखें, उसका आप दलिया बनाइए, आप चौलाई के लड्डू भी खा सकते हैं। उससे अगर आप गुड़ से बना रहे हैं तो आयरन भी भरपूर मिलेगा। तो आप चौलाई, किनुआ, स्पिरुलिना ये अपने डाइट में बहुत अच्छा रखें। एक ईस्ट आती है मार्केट में, वो भी आप ईस्ट अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से सबके लिए अप्रोचेबल आइटम नहीं रहती है। और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स जो है वो चीज रहता है। प्रोसेस्ड चीज, अगर आपका फैट नहीं बढ़ा हुआ है तो प्रोसेस्ड चीज कर सकते हैं। और सबसे अच्छा सोर्स है आपका सोयाबीन, न्यूट्री, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ती है। न्यूट्री अपने डाइट में रोज ऐड ऑन करें और आप 6-7 रंग की दालें मिक्स करके, जिसमें राजमा हो सकता है, लोबिया हो सकता है, ब्लैक आई पी हो सकता है, वो सब आप ऐड कीजिए। आजकल एडामामे आता है अच्छे मेट्रो सिटीज में, एडामामे यानी कि कच्ची सोयाबीन, वो अपने डाइट में ऐड ऑन करिए। टोफू को ऐड ऑन करिए। पनीर, अगर आप एनिमल प्रोटीन नहीं खाना चाहते हैं तो अगर आप टोफू दिन में 250 ग्राम भी खाएंगे, आपको दूध से ज्यादा अच्छा कैल्शियम और अंडे से इक्वल कुछ प्रोटीन मिलता है। 100 ग्राम सोयाबीन में आपको इजीली 30 से 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये डाइट बहुत ही सिंपल है लेनी और महंगी भी नहीं है। तो इसमें गरीब और अमीर का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक बात है। तो मैम, पहला रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल आपसे ये कि रात का खाना कब तक खा लेना चाहिए?
जैसे ही आपका सूरज डूबता है 7, 7:30 बिना नमक के। 7, 7:30 ठीक है। मैम चाय पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए? चाय अगर जिसका हीमोग्लोबिन कम है तो उसको नहीं पीनी चाहिए। ग्रीन टी फिलहाल, अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आप ब्लड थिनर पे हो, तो आपको चाय नहीं लेनी चाहिए। आप गुलाब के पत्ते या केसर पानी में उबाल के, पुदीना पानी में उबाल के, इलायची पानी में उबाल के इसको चाय की जगह ले, या फिर आप ब्लैक टी का, अगर आपको कैफीन की आदत है तो ब्लैक टी ले सकते हैं, लेकिन खाने से 2 घंटा बाद में या पहले, खाने के साथ नहीं, ताकि खाने का आयरन खत्म ना हो जाए। ओके, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरुण के चोपड़ा जी आपका, और श्रेया गोयल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि लंबी उम्र की सेहत का राज क्या है।